अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बाल की खाल उतारने वाले हैं कैपेसिटर्स की और गोता लगाएंगे कैपेसिटर्स के इस समुंदर में, क्योंकि आपको पता है कि हीरे और जवाहरात जो हैं वो समुद्रों की तह में होते हैं। तो दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस तरह के बहुत से नीले पीले कैपेसिटर जो हैं वो अक्सर देखे होंगे, या फिर आपने अपने घरों में जो पंखे होते हैं उनके साथ इस तरह के कैपेसिटर्स लगे देखे होंगे। इसके अलावा आपने अपने मोबाइल का फ्लैश या फिर डीएसएलआर कैमरेज या इस तरह के कैमरों के जो फ्लैश होते हैं इनके साथ भी कैपेसिटर लगा होता है। और इसके अलावा जो हमारे घरों में ट्यूब होती है इसके साथ जो स्टार्टर होता है इसके साथ भी कैपेसिटर लगा होता है। तो दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बारीकी से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इन तमाम कैपेसिटर्स के क्या क्या नाम है, कौन कौन सी किस्म है, इनके रंग किस चीज को जाहिर करते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इनको क्यों लगाया जाता है, इनका क्या बिहेवियर होता है। तो जिन लोगों को अपनी फील्ड के अंदर नई नई बातें सीखने का इश्क है उनके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद साबित होगी। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। तो दोस्तों, ये जिक्र है आज से तकरीबन 350 साल पहले यानी कि सन 1745 का, कि हॉलैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ लीडन। उस यूनिवर्सिटी ऑफ लीडन की एक लैब के अंदर एक जर्मन साइंसदान जिनका नाम था जॉर्ज वान क्लीस्ट, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक जार के अंदर, एक बोतल के अंदर एक वायर और इलेक्ट्रोलाइट डाल के दुनिया के पहले कैपेसिटर की बुनियाद रखी, जिसका नाम उन्होंने रखा लीडन जार, क्योंकि वो लीडन के अंदर बनाया गया था। ठीक इस वाक़े के एक साल बाद एक और साइंसदान जिनका नाम था पीटर वैन मुस्चन ब्रॉक, उन्होंने बाकायदा तौर पर उस लीडन जार में थोड़ी सी तरमीम करके जो है वो कैपेसिटर को इजाद किया। तो कैपेसिटर की जो इजाद है, जो इसकी इन्वेंशन है, उसका सहरा इन दोनों साइंसदानों के सर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कैपेसिटर आखिर चीज क्या होती है। तो दोस्तों, कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि चार्जेस को, बिजली को आर्जी तौर पर अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में स्टोर करती है, जखीरा करती है। जब आपने चार्जेस को, बिजली को परमानेंटली यानी कि लंबे अरसे तक स्टोर करना होता है तो उसके लिए आप सेल्स या बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपने आर्जी तौर पर चार्ज को, बिजली को स्टोर करना हो तो उसके लिए फिर आप कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन कैपेसिटर्स का काम दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर बिल्कुल एक फिल्टर की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किचन में एक वो छाननी होती है जिससे हम पानी या चाय वगैरह को छानते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर वोल्टेज को साफ करने के लिए, वोल्टेज की फिल्ट्रेशन करने के लिए हम कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चार्ज को स्टोर करके जब एक धक्के की शक्ल में फराहम करना हो किसी चीज को, तो उसके लिए भी हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है इसका काम होता है चार्ज को स्टोर करके एक स्टार्टिंग टॉर्क, एक बूस्ट फॉर्म करना ताकि पंखा जो है वो चलने लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही ट्यूबलाइट के स्टार्टर में भी जो कैपेसिटर होता है उसका काम भी होता है कि ये ग्लो फॉर्म करता है, एक बूस्ट फॉर्म करता है ताकि ट्यूबलाइट के रॉड में जो गैस है वो आयोनाइज हो सके। सेम लाइक दैट कैमरास के अंदर जो फ्लैश होते हैं दोस्तों, इनके साथ भी कैपेसिटर को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उसको एक जर्क की शक्ल में वोल्टेज फ्राहम कर सकें। तो अब दोस्तों, इन कैपेसिटर्स की टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बहुत ही जरूरी बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटर बेसिकली एक बैटरी की तरह काम करता है। फर्क ये होता है कि बैटरी या सेल परमानेंटली जो है वो चार्ज को स्टोर करते हैं, जबकि ये आर्जी तौर पर चार्ज को स्टोर करता है। तो जैसे बैटरी के अंदर प्लेटें होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और साथ में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों एक कैपेसिटर के अंदर भी इसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और साथ में इसका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको कैपेसिटर्स की जुबान में डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। और यही चीज आपको इसके सिंबल के अंदर भी नजर आएगी। सिंबल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो प्लेटें जो हैं वो शो की होती हैं, तो ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। और किसी भी कैपेसिटर के अंदर दोस्तों उसकी प्लेटों के दरमियान में कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल डाल दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। और उस डाई इलेक्ट्रिक का मटेरियल ये डिसाइड करता है कि वो कैपेसिटर कौन सी किस्म का है। तो जब कैपेसिटर को एक साइड से पॉजिटिव सप्लाई और दूसरी साइड से नेगेटिव सप्लाई दी जाती है तो कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं और दूसरी साइड के ऊपर सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोस्तों आपस में नहीं मिल सकते क्योंकि दरमियान में एक इंसुलेटर है, एक डाई इलेक्ट्रिक है। तो इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कायम हो जाती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बन जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर अपने डाई इलेक्ट्रिक के अंदर प्लेटों के दरमियान चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है दोस्तों वो होता है फेराड, जो कि माइकल फेराडे साहब के ऊपर है। और इसके लिए हम उमूमन कैपेसिटर्स की वैल्यू के लिए चार किस्म के यूनिट इस्तेमाल करते हैं: पिकोफैरेड, नैनोफैरेड, माइक्रोफैरेड और फैरेड। तो ये तो हो गई दोस्तों कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन की बात। अब दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है दोस्तों उसकी रेटिंग हमेशा दो बुनियादों के ऊपर होती है। उसके अंदर रेटिंग में दो चीजें बयान की जाती हैं, एक होते हैं उसके ऑपरेटेड वोल्टेज और दूसरे होती है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब जैसे आप इस कैपेसिटर के ऊपर देख सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 680 माइक्रोफैरेड, यानी कि एक 680
माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, लेकिन इसके ऑपरेटेड वोल्टेज है दोस्तों 200, यानी कि 200 वोल्ट पे चलने वाला 680 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। और किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है दोस्तों, उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए आप LCR मीटर या LC मीटर जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। उस LCR मीटर के ऊपर दोस्तों मैं बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कैपेसिटर की तमाम इकसाम और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं बेसिकली उनकी दो टाइप्स होती हैं, उनको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरे होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर से मुराद दोस्तों ये है कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी भी वैल्यू फिक्स है, इसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, इसको आप वेरी नहीं कर सकते। लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर एक नॉब लगी होती है जिसको आप घुमा के उनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अपने घर में रेडियो का ट्यूनर देखा होगा जिसके साथ जिसको हम घुमा के जो है वो उसको ट्यून करते हैं, तो वो भी एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो चलिए बारी बारी सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिक्स्ड कैपेसिटर के बारे में। तो दोस्तों, ये जो फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं इनकी आगे फर्दर मजीद दो इकसाम होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पोलर कैपेसिटर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर का मतलब दोस्तों होता है पोलैरिटी, और पोलैरिटी कहते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की आइडेंटिफिकेशन को, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की पहचान को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैपेसिटर्स के ऊपर एक साइड पे इस तरह से माइनस साइन बना होता है, नेगेटिव बना होता है। इसका मतलब है कि इसका ये टर्मिनल नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो जिन कैपेसिटर की दोस्तों पोलैरिटी मार्क हो, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अंडरस्टूड हो, उनको हम कहते हैं पोलर कैपेसिटर। लेकिन कुछ कैपेसिटर होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता, उनको हम कहते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। तो पोलर कैपेसिटर्स के अंदर दोस्तों चूंकि पोलैरिटी मार्क होती है, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसीलिए पोलर कैपेसिटर को हम डीसी सर्किट्स में, डीसी सप्लाई में इस्तेमाल करते हैं। और जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं उनमें चूंकि पोलैरिटी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, इसीलिए इनको हम एसी और डीसी दोनों सर्किट्स में, दोनों सप्लाइयों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर्स की दोनों की दोस्तों अपनी अपनी आगे मजीद टाइप्स हैं। पोलर कैपेसिटर की दोस्तों होती हैं दो टाइप्स, एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरे होते हैं सुपर कैपेसिटर। इसी तरह जो नॉन पोलर कैपेसिटर्स हैं उनकी भी आगे तीन टाइप्स हैं, एक होते हैं सिरामिक कैपेसिटर, दूसरे होते हैं माइका कैपेसिटर और तीसरे होते हैं फिल्म कैपेसिटर। ये सारे कैपेसिटर्स दोस्तों मेरे पास मौजूद हैं। चलिए बारी बारी इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको लेके चलूंगा। तरतीब से बताने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट भी कर रहे होते हैं, उन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह बनानी होती है, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पोलर कैपेसिटर्स की। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरे होते हैं सुपर कैपेसिटर। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, इसकी आगे मजीद दो इकसाम है, एक होते हैं एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरे होते हैं टांटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर जो इसके इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इसकी प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं, वो खालिस एल्यूमिनियम की इस्तेमाल की जाती हैं। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी कि डाई इलेक्ट्रिक होता है, वो कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकती है। और इनकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो 1 माइक्रोफैरेड से लेकर 47,000 माइक्रोफैरेड तक की ये बनाए जा सकते हैं। तो इन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये बहुत कीमत में सस्ते होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो सूखता जाता है और उसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कम होती जाती है। जैसे ये 680 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और अगर बहुत अरसा ये पड़ा रहे तो हो सकता है इसकी कैपेसिटेंस 1 साल बाद 500 माइक्रोफैरेड तक आ जाएगी। और चूंकि दोस्तों इनकी पोलैरिटी मार्क है, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ये पोलर कैपेसिटर हैं, तो इनको हम डीसी सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, डीसी सप्लाई पे इस्तेमाल करते हैं, एसी सप्लाई पे इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको इनकी एप्लीकेशंस के बारे में, इनके इस्तेमालात के बारे में बताऊं, तो इनको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कपलिंग और डीकपलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल कि जो आपके ये एलईडी फ्लैश कैमरास होते हैं, यानी कि ये जो कैमरे का फ्लैश होता है, इसके अंदर एक फ्लैश कैपेसिटर लगाया गया होता है, तो वो भी बेसिकली इस तरह का एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, जो कि इसको हाई वोल्टेज की एक बूस्ट फॉर्म करता है और उसके बाद कैमरे का जो फ्लैश है वो काम करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं दोस्तों, इसकी ये तो थी पहली टाइप एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। दूसरी टाइप होती है दोस्तों टांटलम कैपेसिटर या टांटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दोस्तों वो टांटलम मटेरियल के बने होते हैं, इसीलिए हम इनको टांटलम कैपेसिटर कहते हैं। और अभी ये कैपेसिटर मेरे पास था लेकिन अभी कहीं गुम हो गया, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि ये बहुत ही छोटे साइज के अंदर बहुत ही हाई कैपेसिटी की कैपेसिटेंस को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और इनकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है।
यानी कि ये 680 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है। लेकिन अगर यही टांटलम कैपेसिटर के अंदर 680 माइक्रोफैरेड होता तो वो बहुत ही छोटे साइज का होता और कैपेसिटेंस उसकी बहुत ज्यादा होती। और दूसरा दोस्तों, टांटलम कैपेसिटर्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये ऑपरेशन के लिए बहुत ही वाइड टेम्परेचर की रेंज रखते हैं। ये -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अंदर जो आपकी रेंज है इसके अंदर काम कर सकते हैं। और इसकी इन्हीं खसूसियात की बदौलत इनको जो है वो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई होती है उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है दोस्तों कि ये कीमत में बहुत महंगे होते हैं। तो ये तो थी दोस्तों पोलर कैपेसिटर की पहली टाइप यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब पोलर कैपेसिटर की दूसरी टाइप होती है दोस्तों सुपर कैपेसिटर्स। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये बहुत ही सुपर लेवल के कैपेसिटर होते हैं। इनको अल्ट्रा कैपेसिटर भी कहा जाता है और सुपर कैप भी इनको हम कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इनकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि 100 फैराड से लेकर 1200 फैराड तक। अभी आपने जो नॉर्मल ये सारे कैपेसिटर्स देखे हैं इन सब की वैल्यू माइक्रो फैराड में थी, लेकिन ये जो सुपर कैपेसिटर होते हैं दोस्तों इनकी वैल्यू फैराड में होती है। आप गेस कर सकते हैं कि फैराड कितना बड़ा यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। तो सुपर कैपेसिटर 100 फैराड से लेकर 12000 फैराड तक बनाए जाते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये लो वोल्टेज रेटिंग के हामिल होते हैं, यानी कि इनके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। 2.5 वोल्ट से लेकर 2.7 वोल्ट तक ये सिर्फ ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक और बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी ये होती है कि ये चार्ज को बैटरी से बहुत जल्दी, बहुत फास्टर जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम सुपर कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और बैटरी के दरमियान में कंसिडर करते हैं, यानी कि ये इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। तो ये जो कैमरा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये तो एक पुराने जमाने का कैमरा है, वो रील वाला कैमरा है जिसको कहते थे। तो जो डिजिटल कैमरे होते हैं दोस्तों उनकी फ्लैश के अंदर जो है वो एज ए फ्लैश कैपेसिटर हम सुपर कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो लैपटॉप की पावर सप्लाई होती है उनके अंदर भी सुपर कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पर हमें डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो अच्छा चाहिए होता है। और इसी तरह यूपीएस के अंदर भी यही फिनोमेना है, तो यूपीएस के अंदर भी सुपर कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों फिक्स कैपेसिटर की जो पहली टाइप्स थी वो थी पोलर कैपेसिटर, और इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आ जाए नॉन पोलर कैपेसिटर्स के अंदर। ये जो मेरे आप हाथ में इस वक्त देख रहे हैं ये सारे के सारे ये नीले पीले और अजीब अजीब रंगों के ये सारे हैं दोस्तों नॉन पोलर कैपेसिटर, यानी कि इनके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, इनके अंदर पोलैरिटी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, इसीलिए इनको हम नॉन पोलर कैपेसिटर भी कहते हैं। और इसी वजह से इनको आप एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई, एसी और डीसी दोनों किस्म के सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर की सबसे बड़ी खास बात कि इनकी कैपेसिटेंस बहुत लो होती है, यानी कि बहुत कम कैपेसिटेंस के ये हामिल होते हैं, लेकिन इनके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो अब ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं दोस्तों इनकी अपनी आगे फर्दर तीन इकसाम है, तीन टाइप्स हैं। एक होते हैं सिरामिक कैपेसिटर, एक होते हैं माइका कैपेसिटर और तीसरी किस्म है फिल्म कैपेसिटर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिरामिक कैपेसिटर्स के बारे में। तो ये जो मेरे आप हाथ में दोस्तों इस वक्त कैपेसिटर्स देख रहे हैं ये सारे होते हैं सिरामिक कैपेसिटर। इस तरह की शेप्स के और इस तरह के मटेरियल के इनकी खास निशानी ये होती है कि इनकी जो सरफेस है ये थोड़ी सी रफ होती है, थोड़ी खुरदरी होती है। ये सारे होते हैं दोस्तों सिरामिक कैपेसिटर। और इनको सिरामिक कैपेसिटर कहने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो सिरामिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। सिरामिक एक मटेरियल होता है, उसको हम एज ए डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो सिरामिक कैपेसिटर होते हैं दोस्तों ये दो किस्म की शेप्स में, दो किस्म की शक्लों में आते हैं ज्यादातर। एक होते हैं इस तरह के गोल जो है वो सिरामिक कैपेसिटर, इनको हम कहते हैं डिस्क टाइप सिरामिक कैपेसिटर, क्योंकि इनकी शक्ल जो है वो डिस्क की तरह होती है, गोल डिस्क की तरह। और एक होते हैं इस तरह के नाशपाती की शक्ल वाले पर्ल शेप सिरामिक कैपेसिटर, इनको हम कहते हैं एमएलसी यानी कि मल्टी लेयर सिरामिक कैपेसिटर। एमएलसी से बनता है मल्टी लेयर सिरामिक। अब ये जो डिस्क टाइप है दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं दो जो है वो मुख्तलिफ रंगों में है। ये वाले जो सिरामिक कैपेसिटर होते हैं ये ब्राउन कलर में होते हैं और कुछ होते हैं जो ब्लू कलर में, नीले रंग में होते हैं। तो ये जो ब्राउन कलर के सिरामिक कैपेसिटर हैं दोस्तों ये इस्तेमाल किए जाते हैं लो वोल्टेज पे, यानी कि इनकी वोल्टेज रेटिंग कम होती है। लेकिन जो ब्लू कलर में डिस्क टाइप सिरामिक कैपेसिटर होते हैं इनकी वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होती है, ये हाई वोल्टेज के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर बात कर ली जाए सिरामिक कैपेसिटर्स की एप्लीकेशंस की, इनके इस्तेमालात की, इनको दोस्तों हम हाई वोल्टेज लेजर पावर सप्लाईज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पावर सर्किट ब्रेकर्स के साथ जो सर्किट होता है उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर भी आपने देखा होगा इनको हम इस्तेमाल करते हैं। इंडक्शन फर्नेसेस के अंदर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉन पोलर टाइप की पहली किस्म सिरामिक कैपेसिटर के बाद दोस्तों अगला जो कैपेसिटर है वो पेशे खिदमत है माइका कैपेसिटर। इस
इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो माइका होता है, माइका एक मटेरियल होता है, इसीलिए इसका नाम हमने माइका कैपेसिटर रखा हुआ है। और इनकी सबसे बड़ी निशानी दोस्तों ये होती है कि इनकी जो कमर होती है वो थोड़ी पतली होती है बाकी जिस्म की निस्बत। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल कैपेसिटर है तो ये बिल्कुल सीधा सीधा है, लेकिन माइका कैपेसिटर इस तरह का नहीं होता। उसकी जो शेप होती है, उसका जो पेट होता है वो सेंटर से थोड़ा सा अंदर की जानिब मुड़ा होता है, झुका होता है। इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो सिल्वर माइका कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सिल्वर के होते हैं, जबकि जो उसका डाई इलेक्ट्रिक होता है वो माइका का होता है। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी दोस्तों ये होती है कि ये जो है वो बहुत हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, तकरीबन 100 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट यानी कि 10 kV तक इनके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस होते हैं। लेकिन दोस्तों माइका कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि 47 पिकोफैरेड से लेकर 3000 पिकोफैरेड तक इनकी जो है वो कैपेसिटेंस की रेंज होती है। अच्छा, बाद लोग ना इन छोटे छोटे तमाम कैपेसिटर्स को जो है वो उन्होंने नाम रखा होता है पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो पिकोफैरेड कैपेसिटर कोई इसकी टाइप नहीं है या फिर इसका कोई, पिकोफैरेड बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है कि इतने पिकोफैरेड, इतने नैनोफैरेड। तो कैपेसिटर का नाम पिकोफैरेड नहीं होता, कैपेसिटर जो है वो सिरामिक होता है, माइका हो सकता है, फिल्म हो सकता है। तो माइका कैपेसिटर दोस्तों हमेशा पिकोफैरेड के अंदर बनाए जाते हैं। अब चूंकि ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज और हाई पावर को हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए दोस्तों हम इनको जो है वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर होता है या एम्पलीफायर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि रेडियो स्टेशन या इस तरह के जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होते हैं, इसके अलावा जो हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और रेजोनेंस सर्किट्स के अंदर भी माइका कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉन पोलर कैपेसिटर की दोस्तों पहली टाइप थी सिरामिक कैपेसिटर, दूसरी थी माइका कैपेसिटर। अब आ गई तीसरी किस्म और वो है फिल्म कैपेसिटर। इस वक्त जो मेरे आप हाथ में दोस्तों ये कैपेसिटर देख सकते हैं, ये सारे कहलाते हैं दोस्तों फिल्म कैपेसिटर, और इनकी शक्ल ज्यादातर लोबिया की तरह की होती है, यही इनकी निशानी है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो फोकस करना है, गौर देना है मेरी बात, कि जितने भी फिल्म कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, ये हमेशा दो सूरतों में, दो शक्लों में या दो कैटेगरीज के बनाए जाते हैं। एक होते हैं मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर जिनके अंदर मेटल इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे होते हैं फॉयल कैपेसिटर जिनके अंदर हम फॉयल इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी, जिसको हम किचन वगैरह में या फिर शादियों में आपने देखा होगा कि लेग पीस और बोटियां वगैरह जो है उनके अंदर लपेट के दी जाती हैं, या फिर किचन में चावलों का सांस बंद करने के लिए भी एल्यूमिनियम फॉयल को इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन कैपेसिटर्स के अंदर फॉयल को इस्तेमाल किया जाए वो होंगे फॉयल कैपेसिटर, और जिनके अंदर डाई इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो मेटल के होंगे उनको हम कहेंगे मेटलाइज कैपेसिटर। तो फिल्म कैपेसिटर दो तरह से बनते हैं, मेटलाइज भी हो सकते हैं और फॉयल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फिल्म कैपेसिटर होते हैं इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो ज्यादातर पेपर यानी कागज और प्लास्टिक वगैरह होता है, या पॉलिस्टर या पॉलीमर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनकी कुछ टाइप्स हैं जिनको पेपर कैपेसिटर भी लोग कहते हैं। और ये जो मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर होते हैं इनके अंदर जो मेटल होता है वो ज्यादातर एल्यूमिनियम या जिंक इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वो 100 माइक्रोफैरेड तक होती है। तो अब ये जो फिल्म कैपेसिटर है दोस्तों, इनकी आगे फर्दर मजीद 3 इकसाम है। एक होती है पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर, दूसरे होते हैं पीपी फिल्म या पॉली प्रोपाइलन फिल्म कैपेसिटर, और तीसरे होते हैं दोस्तों पीसी यानी कि पॉली कार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर। तो चलिए मैं आपको तीनों दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इन तीनों में क्या फर्क है और कैसे कैसे ये दिखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म कैपेसिटर की पहली टाइप, पहली किस्म, जिसको हम कहते हैं पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर या फिर पीईटी फिल्म कैपेसिटर। तो ये जो मेरे आप हाथ में इस वक्त दोस्तों तमाम कैपेसिटर्स देख रहे हैं, ये हैं पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर, और ये दो तरह के हो सकते हैं, मेटलाइज भी हो सकते हैं और फॉयल कैपेसिटर भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि मेटलाइज कैपेसिटर वो होता है फिल्म कैपेसिटर में कि जो मेटल से बना हो, जिसके इलेक्ट्रोड्स और डाई इलेक्ट्रिक मेटल का हो, लेकिन जिसके अंदर एल्यूमिनियम फॉयल या किसी भी किस्म की फॉयल या कागज इस्तेमाल किया जाए उसको हम फॉयल कैपेसिटर कहते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे दोस्तों आपको नजर आ रहे हैं ये हैं मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर, यानी कि ये मेटल के बने हुए हैं। और इस तरफ जो आपको दो कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, एक ये छोटा और एक ये स्टार्टर का कैपेसिटर, जो आपका ट्यूबलाइट का स्टार्टर होता है उसके अंदर से मैंने ये निकाला है। इसके अंदर ये जो कैपेसिटर होता है ये बेसिकली होता तो पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर है, लेकिन फॉयल कैपेसिटर होता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर की। तो सबसे पहली चीज कि ये पहचाने किस तरह से जाएंगे, पता कैसे चलेगा कि ये मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर है। तो इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है दोस्तों कि ये कम चौड़े होते हैं, यानी कि आपने इस तरह के दो तरह के कैपेसिटर देखे होंगे। एक होते हैं जो इस तरह के बिल्कुल सीधे होते हैं, रेक्टेंगुलर लंबे टाइप, ये एक अलग किस्म है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा ना यहाँ पर हेड निकला हुआ है, यहाँ से सर इसका थोड़ा सा बाहर है। तो जिन कैपेसिटर्स के अंदर इस तरह से हेड बाहर निकला हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, किसी भी कलर में हो, और उनकी चौड़ाई जो है वो कम हो, तो वो होंगे पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर। और कौन से? मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर। और पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर मैंने आपको बताया है कि मेटलाइज्ड भी होते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया, और दूसरे हैं फॉयल कैपेसिटर। ये जो ट्यूबलाइट के स्टार्टर के अंदर दोस्तों कैपेसिटर होता है, ये ट्यूबलाइट का स्टार्टर है, इसके अंदर ये जो कैपेसिटर होता है, यहाँ पे आप एक और भी देख सकते हैं ग्रीन कलर का है। इन दोनों का मटेरियल बिल्कुल सेम है। तो इनके अंदर बेसिकली एक फॉयल इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए इनको हम फॉयल कैपेसिटर
भी कहते हैं। और इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो पॉली इथाइलन मटेरियल होता है, इसीलिए इसको हम पॉलिएस्टर फॉयल कैपेसिटर या फिल्म कैपेसिटर कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज और फायदों की बात करें दोस्तों, तो इनके दो बहुत बड़े फायदे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज और हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करने के, उनके अंदर काम करने के हामिल होते हैं। टेम्परेचर के केस में ये 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो काम कर सकते हैं, और वोल्टेज के केस में 60 केवी यानी कि 60 किलो वोल्ट तक के सर्किट्स के अंदर इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज की बदौलत दोस्तों इनको हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं, उन सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हाई पीक करंट को हैंडल करना हो, या फिर इसके अलावा फिल्ट्रेशन के लिए भी जो है वो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता लग गया ना कि ट्यूबलाइट के स्टार्टर में कौन सा कैपेसिटर होता है। तो बेसिकली ये टाइप कौन सी है, फिल्म कैपेसिटर की, और फिल्म कैपेसिटर के अंदर कौन सी टाइप है, पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर, और उसके अंदर भी अगली टाइप कौन सी है, फॉयल कैपेसिटर। तो नॉन पोलर कैपेसिटर की दोस्तों 3 किस्में थी, सिरामिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर और फिल्म कैपेसिटर। फिल्म कैपेसिटर की मैंने आपको बताया कि आगे फर्दर 3 इकसाम है। सबसे पहली मैंने आपको बताई पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर। अब दूसरी किस्म है दोस्तों पीपी फिल्म कैपेसिटर, जिसको हम पॉली प्रोपाइलन फिल्म कैपेसिटर भी कहते हैं। और इस वक्त आप जो मेरे हाथ में दोस्तों ये सारे कैपेसिटर्स देख रहे हैं, ये बेसिकली पॉली प्रोपाइलन फिल्म कैपेसिटर हैं या फिर पीपी फिल्म कैपेसिटर हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली पॉली प्रोपाइलन होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक पॉलीमर मटेरियल है। तो चूंकि दोस्तों ये एक फिल्म कैपेसिटर है, तो हर फिल्म कैपेसिटर आपको पता है कि मेटलाइज भी हो सकता है और फॉयल टाइप भी हो सकता है, यानी कि मेटल से भी बना हो सकता है और फॉयल से भी बना हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड पे दोस्तों ये 5 कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, ये हैं मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइलन फिल्म कैपेसिटर। और ये जो राइट साइड पे ये छोटे 3 नजर आ रहे हैं, ये हैं फॉयल टाइप पॉलीप्रोपाइलन फिल्म कैपेसिटर, यानी कि ये फॉयल कैपेसिटर हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इनकी निशानी बताऊं, तो इनकी पहली निशानी ये है कि मोटे एक लोबिये की तरह की होते हैं, जैसे आपने लोबिया देखा होगा, और इनकी शेप जो है वो इस तरह की भरी हुई रेक्टेंगुलर या फिर इस तरह से स्क्वायर टाइप भी हो सकती है। और इसकी सारी साइडें जो होती हैं वो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, यानी कि आपने पिछला कैपेसिटर देखा था, इसकी जो शेप थी वो थोड़ी कम चौड़ी थी और इसका सर बाहर निकला हुआ था, ये होता है पॉलिएस्टर फिल्म। जबकि ये जो होता है दोस्तों ये बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, नीचे से भी उतना ही है और बिल्कुल एक भरा हुआ है। तो इस तरह जो कैपेसिटर होता है दोस्तों ये होता है पॉलीप्रोपाइलन या पीपी फिल्म कैपेसिटर, और कौन सा, मेटलाइज्ड। लेकिन इन्हीं पॉलीप्रोपाइलन या पीपी फिल्म कैपेसिटर की दोस्तों दूसरी हालत हो सकती है जो कि फॉयल कैपेसिटर की हो सकती है, और ये जो होते हैं ये इस तरह के होते हैं, आपने देखे होंगे। और इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इनके ऊपर जो है वो इस तरह से वैल्यू लिखी होती है 10 NJ और आगे 100। तो इन पॉलीप्रोपाइलन फिल्म कैपेसिटर की दोस्तों सबसे बड़े फायदे की बात करें तो ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि नमी को जज़ब नहीं करते। और दूसरा इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हाई टेम्परेचर और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी ऑपरेट हो जाते हैं। तकरीबन 100 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करते हैं, और इसके अलावा 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसके अलावा इनकी वोल्टेज रेटिंग भी बहुत ज्यादा हाई होती है, तकरीबन 1000 वोल्ट तक ये काम कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर एक खास बात कि इनकी कैपेसिटेंस जो है वो बहुत कम होती है। कैपेसिटेंस की जो रेटिंग है वो इनकी 100 पिकोफैरेड से लेकर 10 नैनोफैरेड तक ये बनाए जाते हैं। ये बड़े बड़े या छोटे छोटे मुख्तलिफ साइजेस के अंदर बनाए जाते हैं, और इसकी इन्हीं हाई टेम्परेचर हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करने वाली खसूसियात की बदौलत इसको आप पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सैंपल्स एंड होल्ड करने वाले सर्किट होते हैं उनके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा कुछ कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर्स के अंदर भी हम पॉलीप्रोपाइलन फिल्म कैपेसिटर को बड़े साइज में बना के इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों नॉन पोलर कैपेसिटर की तीसरी किस्म थी फिल्म कैपेसिटर, और उसकी 2 किस्में मैं आपको बता चुका हूं। अब तीसरी और आखिरी किस्म है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर, जिसको हम पीसी फिल्म कैपेसिटर भी कहते हैं। और ये वो कैपेसिटर होता है दोस्तों जो आपके घर में जो पेडिस्टल या सीलिंग फैन होता है, पंखे के साथ जो कैपेसिटर लगा होता है, ये बेसिकली पीसी या पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है वो जो मटेरियल होता है वो होता है पॉलीकार्बोनेट। और इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये बहुत ज्यादा वाइड जो है वो टेम्परेचर रेंज के अंदर काम करते हैं। -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बनाए जाते हैं। जैसे इस कैपेसिटर के ऊपर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बर्दाश्त कर सकता है। और इनका एक और भी फायदा होता है कि इनकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये भी एक बेसिकली फिल्म कैपेसिटर की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं पॉलीकार्बोनेटेड फिल्म कैपेसिटर। तो दोस्तों मैंने फिक्स कैपेसिटर की पोलर और नॉन पोलर की जितनी भी क्लासिफिकेशन थी सारी टाइप्स एक्सप्लेन कर। कैपेसिटर्स की दूसरी किस्म होती है वेरिएबल कैपेसिटर, वो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस को आप उनके ऊपर लगी हुई नॉब से किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में जो रेडियो है उसके साथ जो एक ट्यूनिंग के लिए रिवॉल्वर लगा होता है, उसको आप घुमा के जो है वो अपने रेडियो को ट्यून करते हैं, तो वो भी
बेसिकली एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है और इसके अलावा एंटीनास वगैरह के अंदर इंपीडेंस मैचिंग के लिए भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं दोस्तों, इनकी होती हैं दो इकसाम। एक होते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं और दूसरे होते हैं जो मैकेनिकली कंट्रोल्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड में एक ही किस्म का कैपेसिटर होता है, उसको हम वैरेक्टर भी कहते हैं या वैरिकेप भी कहते हैं, वैरेक्टर डायोड भी उसको हम कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि एक डायोड होता है और साथ में समझें कि कैपेसिटर उसके साथ लगा हुआ है और उसके जंक्शन की कैपेसिटेंस को हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके जो है वो कंट्रोल करते हैं उसकी कैपेसिटेंस। इसको हम पावर फैक्टर करेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स के अंदर, हाई पास और लो पास फिल्टर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ मोटर के स्टार्टर्स वगैरह बनाने के लिए भी और इसके अलावा ऑसिलेटर सर्किट के अंदर भी हम वैरेक्टर डायोड या फिर जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल कैपेसिटर है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आखिर में आ गए दोस्तों वेरिएबल कैपेसिटर की दूसरी किस्म, मैकेनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। और इनकी आगे फिर मजीद दो किस्में हैं, एक होते हैं ट्यूनिंग कैपेसिटर और दूसरे होते हैं ट्रिमर कैपेसिटर। ट्यूनिंग कैपेसिटर दोस्तों वो होते हैं जिनको हम ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो एयर भी हो सकती है और माइका भी हो सकता है। जो आपने रेडियो में जो ट्यूनिंग के लिए वो लीवर देखा है वो बेसिकली एक ट्यूनिंग कैपेसिटर होता है जिसकी मदद से आप रेडियो को ट्यून करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकली कंट्रोल्ड जो वेरिएबल कैपेसिटर है उनकी दूसरी किस्म होती है ट्रिमर कैपेसिटर। इसमें और ट्यूनिंग कैपेसिटर में फर्क ये है कि उसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो हवा या माइका होती है, जबकि ट्रिमर कैपेसिटर के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो हवा के साथ साथ सिरामिक भी हो सकता है। और इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत ही छोटे साइज में होते हैं और इनके इसी छोटे साइज की बदौलत इनको हम पीसीबीज के अंदर यानी कि जो छोटे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कैलिब्रेशन सर्किट्स और इक्विपमेंट के अंदर भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं है बल्कि यकीन है कि आज की ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, इसका क्या काम होता है। और जितनी भी कैपेसिटर्स की डिफरेंट शेप्स और इकसाम और मुख्तलिफ रंगों के कैपेसिटर आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर देखते हैं, तो अब इतनी चीज़ें सीखने के बाद वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा। और अगर आप आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम पे देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।